जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो इस तरीके से कोई भी जानकारी या कुछ जो भी वीडियोस में डालूं वो आपको आसानी से मिलती रहें नोटिफिकेशन, ठीक है। और आप इसमें इसका चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं पीडीएफ्स वगैरह और बहुत सारी प्री और मेन से रिलेटेड मटेरियल्स जो है वो फ्री में उसमें डालता रहता हूँ, पेस्ट करता रहता हूँ, तो उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो थंबनेल में भी आपने देखा, यूपीपीएससी 2021 का जो रिज़ल्ट है, वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो उसमें देरी क्यों हो रही है, ठीक है। बहुत सारे छात्रों के मन में ऊहापोह है, बहुत सारे छात्र हैं जो जानना चाहते हैं इस पे। वैसे इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं इस पे वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन यह है कि कुछ छात्रों का जो समूह है उन्होंने मुझे बताया कि सर कुछ आप इस पे जानकारी दीजिए, कुछ चीज़ें बताइए इस पे, या कुछ अपना कमेंट दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप पढ़ाई आप कर रहे हैं, मेन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ खास मैं बताने वाला नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। देखिए, देरी क्यों हो रही है वो बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो 2021 वाला परिणाम था वो ईएसएम कैटेगरी को लेकर के, ईएसएम कैटेगरी को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे जो इसके वादी वो थे। तो उन लोगों ने निर्णय, जो लखनऊ बेंच की निर्णय दिया था कि 2021 का जो प्री वाला परिणाम है उसको कैंसिल करके, और जो जितने भी जो ईएसएम, उस ईएसएम को 5% का जो कोटा है उसको लागू किया जाए, ठीक है। और उनको प्री में क्लियर करके मेंस की परीक्षा भी दिलवाई जाए और इंटरव्यू लेकर के और फाइनल रिजल्ट के साथ ही ये चीज़ क्लब की जाए। देखिए, पूरा रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा आप। अगर आपके दिमाग में कहीं ये बात चल रही है कि पूरा रिजल्ट कैंसिल होगा, तो बिल्कुल पूरा रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ जो कुछ परसेंटेज है, 5% की बात हो रही है, जो ईएसएम को जो लेटरल रिजर्वेशन दिया गया है, तो उस पे उसी उतना ही वो लोगों को, उतने ही लोगों को अगर होता है तो, ठीक है। तो अगर होगा तो उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे, उनका ही एग्ज़ाम होगा या जो भी होना होगा, वो सारी प्रक्रियाएं आयोग द्वारा पूरी की जाएंगी, और उसके बाद ही जो है ये फिर रिजल्ट आएगा। अगर ये जो डिफेंस वालों के पक्ष में आता है तो, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन के पक्ष में आता है तो। अदरवाइज अगर कोर्ट ने अभी, चूंकि हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, सीजीएम जो अपने सीजीआई महोदय हैं, जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुनवाई कर ली, ठीक है। अभी उन्होंने क्या करा है, जो डिसीजन है वो पेंडिंग रखा है। तो अगर डिसीजन आयोग के पक्ष में आएगा तो रिज़ल्ट एकदम रेडी है। रिज़ल्ट जो है जैसे ही आएगा उसके एक दिन में या उसी दिन सेम डे जो है ये रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रिज़ल्ट इसके अगेंस्ट आता है तो फिर हो सकता है कि उसमें देरी हो, और फिर आयोग उसमें, ये मुद्दा अभी ये है, मुद्दा बेसिकली ये हो रहा है कि जो यूपी पीसीएस 2022 का, ठीक है, 2022 का जो ये होना मेंस वाला एग्ज़ाम होने वाला है, 27 सितंबर से है। दिक्कत वहाँ आ रही है कि बहुत सारी डेट्स जो है ओवरलैप कर रही हैं। एक तो यूपीएससी से ही ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप इन द सेंस एक ही दिन का टाइम मिल रहा है, एक ही दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है। बीपीएससी, खैर बीपीएससी का तो क्या कहा जाए, बीपीएससी को जब पता था ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो तो बहुत पहले जारी कर दिया था। तो जब यूपीएससी, जितने भी ये हिंदी हिंदी जो बेल्ट वाले जो आयोग हैं, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, उत्तराखंड पीसीएस, ये जितने भी हिंदी क्षेत्र, हिंदी भाषी वाले जो क्षेत्र के जो राज्य हैं, आयोग हैं यहाँ के, इनको एटलीस्ट अपने जो न, जितने भी आयोगों के कैलेंडर हैं उनको एक बार देखना चाहिए। क्योंकि कोई डेट, अब कोई कोई छात्र यूके पीएससी का है तो वो जाहिर सी बात है यूपी पीसीएस भी देगा, ठीक है। यूपी का है तो बिहार का देगा, बिहार का है तो यूपी का देगा, ठीक है। अब आपने 30 तारीख को पेपर डाल दिया, किस कोई बंदा, कोई जो छात्र है वो, अगर वो यूपी पीसीएस मेंस दे रहा है, उसका मेंस चल रहा है, 1 तारीख को उसका
ऑप्शनल पेपर होगा और आपने 30 सितंबर को बीपीएससी के पेपर पेपर रख दिया। तो आप सोचिए कि किस तरीके से वो बेचारा मैनेज करेगा। वो या तो वो मेंस तो खैर छोड़ेगा नहीं, फिर वो बीपीएससी की जो परीक्षा है प्री की, वो छोड़नी उसको छोड़नी पड़ेगी। तो बीपीएससी को एटलीस्ट कम से कम ये डेट रखते समय ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा है। ठीक है, जो भी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये परिणाम आने में अभी चूँकि देरी, पता नहीं कब डिसीज़न आएगा, तो परिणाम देरी मतलब हो ही सकती है। तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे है और 1 हफ्ते 10 दिन या पोस्टपोन किया जाए एग्ज़ाम को। ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपने हाथ में नहीं हैं, आप अपने हाथ में ये है कि आप मेल कर सकते हैं। ठीक है? मेल कर दीजिए, तो हो सकता है डेट्स आगे पीछे हो जाएँ थोड़ा-सा। आगे तो ख़ैर क्या, पीछे ही होंगी जो भी होंगी अब। ठीक है? दशहरे के बाद ही होंगी या जो भी होगा। तो अगर ये हो सकता है तो कर दीजिए आप लोग। ठीक है? बाकी और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं वो सभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि बीपीएससी और यूपीएससी, पीएससी को एटलीस्ट ये डेट्स जो है आपस में मतलब देखना चाहिए, जो भी है। ठीक है? अब चूँकि बीपीएससी ने डेट बाद में रखी, तो उनको तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि भाई पहले तो आपने 21-22 रख दिया था। ठीक है? 21-22 सितंबर में, जो कि यूपीएससी के मेंस में पड़ रहा था। फिर आपने 30 सितंबर रख दी, जो कि यूपीपीएससी के मेंस में पड़ रहा है। तो पता नहीं कौन है जो वहाँ पे मतलब क्या कैसे क्या प्लानिंग कर रहा है, भगवान जाने। 2-4 दिन बाद ही रख देते, यूपीपीएससी का मेंस हो ही जाने देते। फिर वैसे भी इतने दिनों तक आपने उसको लटकाए रखा, तो 2-4 दिन और आगे कर देते तो क्या होता। 1 तारीख के बाद कभी भी रख देते एग्ज़ाम। ठीक है? तो एनी हाउ चलिए, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अपना मामला है, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली छात्रों का होगा अगर डेट्स नहीं हटी तो। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर यूपीपीएससी 2021 वाला जो रिज़ल्ट है, अगर वो नहीं आता है तो क्या क्या होगा? तो देखिए, अगर 2021 वाला रिज़ल्ट नहीं आता है तो उसमें परेशानी छात्रों को ही होनी है। जिन्होंने 21 का एग्ज़ाम दिया है उनको भी होनी है, जो 22 का एग्ज़ाम देने वाले हैं मेंस का, उनको भी होनी है। ठीक है? और दिक्कत सबको होगी। अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई एसडीएम, डिप्टी एसपी या जो पोस्ट उसको चाहिए, वो अगर उसको मिल जाती है तो वो 2022 का एग्ज़ाम नहीं देगा। ठीक है? वो क्यों देगा उसको फिर? तो ये चीज़ें आयोग को सोचनी चाहिए, यूपीपीएससी आयोग को सोचनी चाहिए। ये मतलब हो सकता है कि कर भी दे, चेंज भी कर दे, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको एक बार उठाना ज़रूरी है। ठीक है? तो आप लोग इसको जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है? तो इतना ही बताना था इसमें। आप पढ़ाई करते रहिए और देखिए, कुछ भी हो, रिज़ल्ट आए, ना आए, होल्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है? पढ़ाई आप करते रहिए आप लोग, जो भी हैं। ठीक है? चाहे आप आरओ के लिए कर रहे हों, चाहे आप पीसीएस के लिए कर रहे हों, किसी भी परीक्षा के लिए कर रहे हों, पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई रोकना नहीं है आपको। मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एकदम फ़ोकस्ड होके, हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत तो डाइवर्ज़न मतलब दिमाग में आती है बात, लेकिन ये है कि उसको आप निकाल दीजिए दिमाग से बात को। ठीक है? तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट सुझाव दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। पोस्टपोन होना चाहिए यूपी पीसीएस का मेंस या नहीं होना चाहिए, क्या है? तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।